गाइस, सन 2014 में मलेशिया का एक पैसेंजर प्लेन MH370 फिज़ा में उड़ता है और उड़ने के कुछ ही टाइम बाद रडार से गायब हो जाता है। और इतना ही नहीं, दोबारा से मिलिट्री रडार पे ये ज़ाहिर होता है और कुछ ही टाइम बाद फिर से गायब हो जाता है। ये कैसे होता है और अगर किसी त्यारे को कोई हादसा पेश आता है तो उसका पता कैसे चलाया जाता है, ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो हमेशा की तरह अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं टेक्निकल उसामा यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि इस किस्म की वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइस, दुनिया में ऐसे हज़ारों वाक़यात हो चुके हैं जिनमें प्लेन क्रैश हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं और कुछ प्लेन की डिटेल का भी पता चल जाता है कि उनके साथ असल में वाक़या क्या हुआ था, क्योंकि उनके ब्लैक बॉक्स मिल जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अभी तक उनके बारे में पता नहीं चलाया जा सका कि उनके साथ हुआ क्या था। इसी तरह का एक वाक़या मलेशिया के एक पैसेंजर प्लेन MH370 के साथ होता है। मलेशिया के एयरपोर्ट कोलालमपुर से प्रवास भरता है बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए और 38 मिनट के बाद रडार से गायब हो जाता है। 1 घंटे के बाद दोबारा मिलिट्री रडार पे ये ज़ाहिर होता है और इसका जो रूट होता है वो चेंज हो चुका होता है। तो खलबली मच जाती है मलेशिया में कि ऐसा क्यों हुआ, और कुछ टाइम के बाद ये दोबारा से गायब हो जाता है। इसका कुछ पता नहीं चला कि इसके साथ क्या हुआ। 239 पैसेंजर प्लस क्रू मेंबर जो थे इस पे सवार थे, उनका भी कुछ नहीं पता चला और इसका ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिल पाया। रिसर्च टीमों ने रिसर्च भी की इस पे और कुछ पार्ट्स भी मिले थे इसके, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि क्या वो इसके ही थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो कि टेक के हवाले से काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, तो उसका दावा है कि रेत पर अगर सुई भी फेंक दी जाए तो हम अपने सैटेलाइट के थ्रू उस सुई को भी तलाश कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है इतने बड़े त्यारे की, तो वो इसको तलाश क्यों नहीं कर पाया। तो इसका जवाब सिंपल सा है कि कोई भी मुल्क अपनी टेक्नोलॉजी को कमतर दुनिया को बताना नहीं चाहता कि हमारी टेक्नोलॉजी में कुछ कमियां हैं। तो यही मामला अमेरिका की टेक्नोलॉजी के साथ भी है। अभी भी दुनिया पर ऐसी जगह हैं जिन पर इंसान ने कदम नहीं रखा। अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम और आप 21वीं सदी में भी नहीं जानते। समंदर की गहराई कितनी है इसके बारे में भी अभी कंफर्म किसी ने नहीं बताया। तो अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। जब डिस्कवर होती हैं तो उसके बाद पता चल जाता है कि ये चीज़ भी है, ये भी है। अब एक और चीज़, जब कोई त्यारा गायब होता है, क्रैश होता है या उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, तो उसको ढूंढने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ अहम किरदार अदा करती है वो कौन सी होती है? वो होता है उसका ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स से मुराद ये नहीं है कि वो कोई ब्लैक कलर का कोई बॉक्स होगा, रेड भी हो सकता है। ये चीज़ें लॉजिक से बाहर होती है। मैं आपको इसकी मिसाल भी देता हूँ। अगर आप कोई चीज़ कार के ज़रिए किसी को भिजवाएं तो इसको कहते हैं शिपमेंट, लेकिन इसी तरह अगर कोई चीज़ आप शिप के ज़रिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भिजवाएं तो इसको कहते हैं कार्गो। अब शिप वाली जगह पे कार का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और कार वाली जगह पे शिप का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये लॉजिक से बाहर होती है ये चीज़ें। इस पर लॉजिक अमल दरामद नहीं करता। खैर, इसको छोड़ते हैं, चलते हैं ब्लैक बॉक्स की तरफ। तो ब्लैक बॉक्स होता है कॉकपिट में, जहाँ पे पायलट बैठते हैं और वो जो गुफ्तगू करते हैं, जो चीज़ वहाँ पे होती है वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। अब वो कुछ ऐसी धातों से मिलके बना होता है कि इस पे आग भी असर नहीं करती। मसलन त्यारे को आग लग जाती है, उसके बावजूद भी ये महफूज रहता है। ये कुछ ऐसी धात होती है जिसको आग भी नहीं लगती और क्रैश की सूरत में ये टूटता भी नहीं है, यानी कि बहुत मजबूत धात होती है। तो इसको डिकोड करके इसमें जो खुफिया राज होते हैं वो एक्सप्लोर किया जाते हैं, मतलब इसमें क्या छुपा हुआ है, पायलट ने आखिरी जो बात की वो क्या थी, और उसमें रीज़न का पता चलाया जा सकता है। ठीक है।
तो इसी तरह अगर हम बात करें इस त्यारे के हवाले से कि MH370 क्यों नहीं मिल पाया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि इसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिल पाया। ब्लैक बॉक्स में एक बैटरी होती है जो कुछ दिन तक या कुछ हफ्तों तक चलती है, उसके बाद वो डेड हो जाती है, और जैसे ही डेड होती है फिर उसका मिलना मुश्किल हो जाता है। बाद में अगर इत्तफाकन वो मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन उसको सिग्नल के थ्रू ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब त्यारा कैसे गायब हुआ, इसके मुतालिक भी बहुत सी कहानियां बनी हुई हैं। कोई कहता है कि हाईजैकर्स ने इसको हाईजैक कर लिया है, कोई कहता है किसी ने मिसाइल दागा है, और कोई मुख्तलिफ किस्म की कहानियां बनी हुई। अगर हाईजैकर ने इसको हाईजैक किया है, हम इसको मान के चलते हैं, तो भाई हाईजैक तो इसलिए किया जाता है ना कि कुछ मुतालबात मनवाने होते हैं। तो ऐसा कोई मुतालबा सामने नहीं आया, ना राब्ता किया गया मलेशियन एयरपोर्ट से, ना बीजिंग एयरपोर्ट से। तो ये कहानी भी शकूक व शबात से भरी हुई लगती है। तो इसमें भी शक है हमें कि पता नहीं ये है या नहीं है। दूसरा मिसाइल वाली अगर हम बात करें तो फिर भी कोई कोई वजह तो होती है ना। जब जंग होती है दो मुल्कों के दरमियान या कोई मसला होता है तो किसी वजह से होती है ना, तो वो वजह भी सामने नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसके साथ एक्चुअल वाकया क्या हुआ था। उम्मीद है कि आपको अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है कि सुई भी ढूंढ सकते हैं हम रेत पे अगर आप फेंक दें, इतनी पावरफुल हमारे पास टेक्नोलॉजी है। इसके राज भी आप जान गए होंगे कि ये कैसे काम करते हैं और क्या ऐसे उनके पास टेक्नोलॉजी है। अगर है तो फिर ये क्यों नहीं ढूंढ पाया। इसके बारे में अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उस वक्त तक अपना खास ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।